स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज Analyzer News, Analyzer News। दोस्तों नमस्ते। एक हिंदी गाना सुना है, फिल्म मुझे याद नहीं रहती और बता देता हूं तो गलत हो जाता है, इसलिए फिल्मों के नाम कभी मैं नहीं बताता। शायद उसमें मुमताज है और राजेश खन्ना है और गाने के बोल कुछ इस प्रकार के हैं। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, तेरी 2 टकियां दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए। बहुत प्यारा सुहाना मौसम और नौकरी करने वाला पति अपने पत्नी की तरफ ध्यान ही नहीं देता और सावन का मौसम ऐसे ही बीत जाता है। वैसे ही आजकल ये वाली मुमताज रो रही है कि हमें कुछ नहीं मिला, आपका सत्ता का सावन तो यूं ही बीत गया। जिसे मिला है वह बड़ा नसीब वाला है और जिसे नहीं मिला वो बड़े कम नसीब है। सबसे ज्यादा तो बात करेंगे निखिल वागड़े की। जी हां, निखिल वागड़े की बात करना तो आवश्यक बन ही जाता है, क्योंकि निखिल वागड़े एक ऐसे पत्रकार है जो किसी के साथ भी उनकी नहीं बनी। ना वह शरद पवार के नजदीक हुए, ना वो उद्धव के हुए और ना ही वो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा पाए। थोड़ी बहुत उनकी मिली कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस ना इनको नजदीक करती है, ना कांग्रेस इन्हें कुछ पद देती है। हाँ, वैसे एक बेचारे अकेले कुमार केतकर महाराष्ट्र के पत्रकार राज्यसभा पर चले गए और दूसरे एक पत्रकार मधुकर भावे जो आज भी बड़े मनोभाव से सेवा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसलिए तो निखिल वागड़े अपने ट्वीट में बोल पड़ते हैं, भाजपा वाले बड़े अच्छे हैं, वो दे देते हैं पद और उनके काम का पूरा पुरस्कार उज्जवल निकम को। उज्जवल निकम को राज्यसभा पर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाने पर बहुत ही गुस्साए नहीं है, बहुत ही नाराज है निखिल वागड़े, क्योंकि जब वह उद्धव का साथ देने लगे तो बेचारे उद्धव की सत्ता चली गई। जब वो शरद पवार का साथ देने लगे तो शरद पवार के हाथ से सत्ता, पार्टी, चिन्ह सब कुछ फिसल गया। यहां तक कि उनके घर के लोग भी निकल गए। जब उन्होंने प्रयत्न किया कि कहीं महाविकास आघाड़ी से कुछ प्राप्त किया जा सके, वह उनके हाथ से छूट गया। जब सत्ता में थे तब विरोध कर रहे थे, जब समर्थन में आए सत्ता निकल गई। बहुतों को बहुत कुछ मिला, निखिल वागड़े को कुछ भी नहीं मिला। गुस्सा होना स्वाभाविक है। और एक व्यक्ति है मराठवाड़ा के, उनका परिचय करवा देता हूं। लोक सत्ता, लोकमत ऐसे दैनिकों में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया वह हमारे प्रवीण बर्दापुरकर। इनकी भी पोस्ट देख लीजिए, मैं आज उनका नाम लेकर बात कर रहा हूं। प्रवीण बर्दापुरकर भी बड़े गुस्साए नजर आए कि उज्जवल निकम जैसे व्यक्ति को कैसे राज्यसभा पर मनोनीत किया गया। उनका भी कहना है कि उज्जवल निकम भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काम करते रहे, इसीलिए उनको यह पुरस्कार मिला। अब बता दूं, प्रवीण बर्दापुरकर भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर शरद पवार और कांग्रेस पार्टी की अच्छी बातें कहते थे, लेकिन प्रवीण बर्दापुरकर को नहीं लिया गया, न राज्यसभा न विधान परिषद, कुछ भी तो नहीं मिला। गुस्सा स्वाभाविक है। क्या यह पुरस्कार है? क्या उज्जवल निकम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते आए हैं? क्या उज्जवल निकम भारतीय जनता पार्टी को फेवर हो ऐसा कुछ बोलते आए हैं? यह भी तो समझ लेना आवश्यक है। उज्जवल निकम पिछले लोकसभा चुनाव में पूनम महाजन की सीट पर लड़े, भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर लड़े। इसके अलावा क्या उज्जवल निकम के भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई संबंध थे? मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी
नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र और देवेंद्र उज्जवल निकम को सांसद बनाना चाहते थे, लोकसभा में न बन पाए, राज्यसभा पर ले लिया। वैसे तो मैंने उज्जवल निकम जी से जब सीधे सीधे मुलाकात की थी तो पहली ही मुलाकात में मैंने उनको कह दिया था, सर लोकसभा के झमेले में मत पड़िए, जाना है तो राज्यसभा पे जाइए, लोकसभा के झमेले में मत पड़िए। उनको लगा था कि मुंबई जीत पाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह समझ लेना आवश्यक है कि क्या उज्जवल निकम भारतीय जनता पार्टी के थे? क्या है, इनके रखे हुए शब्द जरा ठीक से इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इनके पाले हुए, अब भी गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं, इनके पोषित, हाँ ये ठीक है ना, रखे हुए नहीं, पाले हुए नहीं, इनके पोषित, पोषण जिनका होता है वह कुछ संविधान विशेषज्ञ है। और ये संविधान विशेषज्ञ हमेशा अपना उल्लास के साथ बातें करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हैं। ऐसे गाली देने वाले विशेषज्ञ जिन्होंने जो भी विश्लेषण किया है वो कभी सच नहीं हुआ, कसम से निकालिए, कभी सच नहीं हुआ, झूठ ही बोला है उन्होंने। ऐसे विशेषज्ञ की तरह तो ये उज्जवल निकम जी बात नहीं करते थे, ना भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, ना किसी पार्टी के फेवर में। उन्होंने जो कुछ भी बताया मीडिया के सामने सच ही बताया। कसाब को फांसी किसने दिलवाई? कुछ लोग हैं अनाप शनाप बातें करते रहते हैं कि दलितों के केस में उन्होंने काम नहीं किया। अरे जरा ठीक से खंगाल के देखिए, यही उज्जवल निकम वकील है जिन्होंने दलित अत्याचार के मामले में केस लड़ी, अभियुक्तों को फांसी हुई, अभियुक्तों को सजा हुई, और बाद में जब ये निकम जी से केस निकाला गया तो उनको फ्री कर दिया गया। उज्जवल निकम एक ऐसे सुलझे हुए व्यक्ति है, एक ऐसे व्यक्ति है, ऐसे वकील है जो कानून के लिए काम करते हैं, जो संविधान के लिए काम करते हैं, ना कि विशेषज्ञ बनकर किसी की तरफदारी करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर भारतीय जनता पार्टी उठाकर सांसद बना देती है, उन्हें और उठने का मौका देती है, तो इन लोगों को दर्द होना स्वाभाविक है। ये बताना चाहते हैं, ये उज्जवल निकम जी को गाली नहीं दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को गाली नहीं दे रहे हैं, ये गाली उनके चाहने वाले पार्टी को दे रहे हैं। देखो देखो, भारतीय जनता पार्टी तो पूरा पुरस्कार दे देती है, आप क्यों नहीं दे रहे हो? हमें क्यों नहीं बनाया? वागड़े को क्यों नहीं बनाया? मधुकर भावे को क्यों नहीं बनाया? कोई एक देशमुख पत्रकार है, उनको क्यों नहीं बनाया? प्रवीण जी को क्यों नहीं बनाया? बस यही एक सवाल। तेरी 2 टकी आधी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए, तेरी 2 दिन की सत्ता और मेरी विधान परिषद भी निकल जाए, मेरी राज्यसभा भी निकल जाए, यही दुख इनके मन में है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर, अंतिम क्षणों में नहीं कहूंगा, अंतिम पड़ाव पर, क्योंकि 25 स्टार्ट होता है, 25 काम कमाने का, कुछ दिखाने का आगे वाला, फिर 25 आ जाता है अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का, और आखिरी 25 अंतिम पड़ाव होता है। ये लोग अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना कर कर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा, बस यही गुस्सा ये लोग दिखा रहे हैं। नमस्कार।